इकबाल महमूद ने भी समर्थन दे दिया जियाउर रहमान को। इकबाल महमूद की तो पुरखों पुरानी लड़ाई है, ऐसे समर्थन तो बहुत दिए जाते हैं, कभी कई बार दिए गए, कभी खरीद नहीं होगी नाराजी हो। अच्छा, नाराजी खत्म नहीं होगी कभी भी। यूपी का सबसे बड़ा चीटर है अखिलेश, उसके घर से 6 कैंडिडेट बीजेपी में। सगी भाभी कहाँ है वो बता दे मुझे। सगी भाभी कहाँ है, बीजेपी में राजनीति कर रही है। तो हम धोखा दे रहा है मुसलमानों को, कंधे पर बल्ली उठाकर आली और कारण खड़ा करके राजनीति करेगा यादव। मुस्लिमों का कोई विकास नहीं करते, खाली तुर्क बिरादरी के अलावा। रहनुमा कहे जाते थे। अरे रहनुमा कहते हैं, ये तो खाली एक विशेष बिरादरी के रहनुमा है और किसी के रहनुमा। बर्क साहब का भी ये कहना होता था कि मैं MP बाद में हूँ, पहले तुर्क हूँ। हाँ, बर्क साहब का कहना था ये। चौधरपुर में मीटिंग में गई थी, सेकों का और तुर्कों का झगड़ा हो गया था। तो सांसद बाद में हूँ, पहले तुर्क हूँ। बिलारी की बात यह है, बिलारी में जो दिन पंचायत में मीटिंग हुई थी, अखिलेश आए थे, वो यादव बहुल्य क्षेत्र है। अच्छा। जिसकी जगह में हेलीपैड बना, जिसकी जगह में मीटिंग हुई, उसकी जगह उस आदमी को तरजीह नहीं दी गई। अच्छा। फहीम जो वहाँ के MLA वो तो संचालन कर रहे थे, उनका चचा अध्यक्षता कर रहा था। यादवों को बुरा लग गया, उस सभा में हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई है खूब। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर संभल लोकसभा के अंदर मौजूद हैं। आखिर संभल लोकसभा में जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर संभल की आवाम वोट देने वाली है, आपको बता दें इस वक्त हम संभल की कुंदरकी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ से विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें सांसद का प्रत्याशी चुना है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट शौलत अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। माहौल क्या है, त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन जब मायावती ने शौलत अली को उतारा है, मुस्लिम चेहरा है, और तुर्क और खासा बिरादरी को लेकर चर्चाएं संभल में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज कुंदरकी की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर किस तरीके से देखते हैं। तुर्क और खासा बिरादरी की चर्चाएं संभल में बहुत तेज़ी से चल रही हैं। क्या लगता है कि तुर्क और खासा आमने सामने होंगे या फिर तीसरा कोई निकल कर जाएगा? आमने सामने क्या होंगे, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो आमने सामने कब लागे हैं? मुकाबला किससे? मुकाबला तो भाजपा से है हमारा, उनसे तो मुकाबला नहीं है। अरे 1,46,000 है वो, हम 3.25 लाख हैं, उनसे क्या मुकाबला हमारा? अच्छा। आज तक जो भी है अखिलेश के नाम पे ये जीतते रहे और राजनीति करते रहे मुस्लिम के नाम पे, उल्टी सीधी बातें करके हिंदू मुसलमान जिता के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये जीतते रहे। लोग समझ नहीं पाए, अब समझें। एक यहाँ से दौलरा से निकलती है बीरपुर बरियाल के लिए, आज तक ये 25 और 30 साल MP रह गए, उस पर एक ईंट नहीं लगी है, एक ईंट भी सांसद ने। जबकि 6 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वापसी निधि हर 5 साल में इनकी होती है। तो इन्हें क्या मुकाबला? आप पोते को दे दिया टिकट, अब पोता क्या करने वाला? विधायक है वो यहाँ से मौजूद है, विधायक है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी काम नहीं करा है? तो उन्होंने क्या काम किया विधायक जी ने? ये तो 16 साहब के रियासत हुसैन के वालिद साहब का काम है। आज तक जो रियासत हुसैन के ने किया है वो इन्होंने आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी इनसे। ये इतनी बार 25-30 साल सांसद रह गई। आपने देखा नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिलारी में आकर क्या कह कर गए? अरे वो कह के गए, सारी जुमलेबाजी है उनकी, क्या कहना है उन्हें? कुछ नहीं कहना। हाय कर दी। अरे उनकी बिरादरी ने हाय हाय कर दी, उनकी बिरादरी वोट नहीं दे रही, वो तो खुद भाजपा को वोट दे रही है। अच्छा। हाँ, अरे वो 7% है, 7% 5% भाजपा को दे देती है, 2% में क्या हो रहा है उसने? कुछ नहीं होता उनका 2% से। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है संभल। गढ़ क्यों होता? गढ़ नहीं है, ये मुसलमानों का गढ़ है। तो मुसलमान ही तो जिताता है उन्हें। हाँ, तो अब नहीं जिता रिया, अब आंखें खुल गई उनकी, अब क्यों जितागा भाई? अब कोई जिताने की बात नहीं है उनकी। अब तो भाजपा से बहुजन समाजवादी 16 तली सांसद अल्लाह ने चाहा तो बन चुके हैं। ठीक है, इतनी बात कह रही हूँ मैं। जी, क्या कहेंगे आप? क्या पूछना चाहो? संभल में शौलत अली भाजपा के बीच मुकाबला, शौलत अली और भाजपा के बीच में मुकाबला। समाजवादी का नहीं है? समाजवादी कैंडिडेट इस काबिल ना, हमने MLA बना के पछता रहे हैं। आप लोगों ने तो विधायक बनाया। MLA बना के पछता रहे हैं। संभल से लाके थोपा गया है हमारे ऊपर वो। और ये एहसान फरामोश टीम है, बर्क परिवार। हम तो इन्हें 96 से MLA MP बना रहे हैं। एहसान फरामोश क्या? एहसान फरामोश का मतलब ये है, हमारे वोट लिए इन्होंने और अपने गिना दिए। बोले इतने तो हम थे,
अच्छा, इस बार नहीं होगा ऐसा? ना ना, आप कट रहा है। और शेख तुरक की लड़ाई नहीं है, जितना मुस्लिम है आदमी सब उसके खिलाफ हैं और बर्की और परिवार को वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, आज इकबाल महमूद ने भी समर्थन दे दिया जियाउर रहमान को। इकबाल महमूद की तो पुरखों पुरानी लड़ाई है, ऐसे समर्थन तो बहुत दिए जाते हैं, कभी कई बार दिए गए, कभी खरीद नहीं होगी नाराजी, वो अच्छा, नाराजी खत्म नहीं होगी कभी भी। इकबाल महमूद साहब कभी जिंदगी में भी इन्हें समर्थन नहीं देंगे और न दिया है न दें। तो दिखावा है। अरे वो तो दिखावा है, पहले से दिखावा है पार्टी के ऑर्डर है भाई, पार्टी का ऑर्डर है, वो दबाव मानने होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो काम करना है वो तो करना ही है उन्हें। कर दिया काम, तो कर दिया, वो काम हो गया सारा फाइनल, सारे नेताओं ने फाइनल कर दिया। अब ये अखिलेश जी कुछ भी करते रहे, क्योंकि एक मंच पे जाना है, दिखाना है, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, इसे तो बहुत जरूरी है हराना। क्यों? अरे सारी राजनीतिक इनके घर में रहेगी जिंदगी तमाम। अरे वर्क साहब को 30 साल हो गए हमें झेलते झेलते, अब 40 साल के उस 250 ग्राम के आदमी को लाके फिर हमारे सिर पर थोप दिया अखिलेश जी ने। यही काम करेंगे ये? पर्सनल अटैक करोगे आप? अरे पर्सनल अटैक कैसे ना करेंगे, तमाम जिंदगी हो गई इन्हें दिक्कत हुआ और मतलब हमें विकास ही नहीं करते। हमारे मुस्लिमों का कोई विकास नहीं करते, खाली तुरक बिरादरी के अलावा। रहनुमा कहे जाते थे। अरे रहनुमा कहते हैं, एक विशेष बिरादरी के रहनुमा। अरे ये तो खाली एक विशेष बिरादरी के रहनुमा है और किसी के रहनुमा। वर्क साहब का भी ये कहना होता था कि मैं MP बाद में हूँ, पहले तुरक हूँ। हाँ, वर्क साहब का कहना था ये। चौधरपुर में मीटिंग में गई थी, शेखों का और तुर्कों का झगड़ा हो गया था, तो सांसद बाद में हूँ, पहले तुरक हूँ। पहले तुरक हूँ। बिलारी की बात ये है, बिलारी में जो दिन पंचायत में मीटिंग हुई थी, अखिलेश आए थे, वो यादव बहुल्य क्षेत्र है। अच्छा, जिसकी जगह में हेलीपैड बना, जिसकी जगह में मीटिंग हुई, उसकी जगह उस आदमी को तरजीह नहीं दी गई। अच्छा, फहीम जो वहाँ के MLA वो तो संचालन कर रहे थे, उनका चचा अध्यक्षता कर रहा था। यादवों को बुरा लग गया, उस सभा में आया जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई को, अच्छा, वो ही यादव बहिष्कार करके चले गए। और फहीम विधायक को चोर और जी दलाल सब कुछ कही जा रही है वहाँ यादवों में। हाँ जी, क्या नाम है? अनवार अली। अनवार जी, क्या माहौल है इस बार संभल का? माहौल बसपा का है, बसपा का माहौल? बाबू सौलत अली जीत गए इंशाल्लाह। जीत भी गए? जी। चुनाव से पहले जीता? नहीं जीत गए, बस वोटिंग होना बाकी है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस माहौल बन गया उनका। अच्छा, हाँ, उनकी खूबियाँ हैं ऐसी। सपा का माहौल नहीं है या? नहीं, सपा के लिए जनता ने बहिष्कार कर दिया जी। अखिलेश को जवानी कुर्बान नहीं कर देंगे? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। दरी नहीं बिछवाओगे? नहीं, खराब कर दिया तो जवानी बस अब बहन जी के साथ है मुसलमान। बहन जी के साथ हैं। जी हाँ, क्या नाम है? शावेद। शावेद जी, क्या लग रहा है आपको? इस बार तो बस बसपा की सीट निकल गई, निकल भी यहाँ गई? संभल से बस। अच्छा, अगर जीतते हैं तो क्या कराएंगे आपके लिए शौलत अली? सब कुछ कराएंगे, वही कराएंगे। अब तक किसी ने कराया नहीं है जो वो कराएंगे अब। हाँ, सब वही कराएंगे अब। अच्छा, हाँ। उम्मीद आपको शौलत अली से? हाँ, उन्हीं से उम्मीद है, वो वही उम्मीद सब उस पर खड़े उतरेंगे वो। अखिलेश यादव पर नहीं रही उम्मीद? ना, उनसे सब पे भरोसा उठ गया। धोखा देते हैं वो, हर बार लखनऊ बुलाते हैं, चक्कर लगवाते हैं, मगर वो धोखेबाज है। धोखेबाज बता रहे हैं अखिलेश? धोखेबाज है, सही है, सही कह रहे हैं। धोखेबाज है अखिलेश यादव? पक्के धोखेबाज। इससे ज्यादा बड़ा धोखेबाज चीटर आदमी ना राजनीति में। यूपी का सबसे बड़ा चीटर है अखिलेश। उसके घर से 6 कैंडिडेट BJP में। सगी भाभी कहाँ है वो बता दे मुझे। सगी भाभी कहाँ है? BJP में राजनीति कर रही है। तो हम धोखा दे रहा है मुसलमानों को। कंधे पर बल्ली उठाकर आली और कारण खड़ा करके राजनीति करेगा यादव। तो कहते हैं मुसलमानवादी पार्टी कही जाती थी। मुसलमानवादी नहीं है ये, तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। मुसलमानों के लिए हकूक़, मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी। आपके लिए खजूर खाते हैं? ऐसा है, विधानसभा में योगी की तरफ को आंख मार के ठीक जैसे को मर्डर करा दे वो। हाँ, गंभीर आरोप लगा रही हूँ मैं, सच्चाई है। जियाउर रहमान के ऊपर FIR हो गई है अतीक अहमद और मुख्तार अहमद के लिए वोट मांग रहे थे कसम देकर। तो जियाउर रहमान को शर्म आनी चाहिए। उसकी पार्टी ने तो मरवाए आँख का इशारा करके और उनके नाम पे वोट मांग रहा है। FIR ना हो बल्कि गिरफ्तार हो वो। अच्छा, हाँ, इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा नहीं है, बिल्कुल सच चाहिए। विकास के लिए वोट होगा इस बार, साइकिल के नाम पर वोट नहीं होगा बिल्कुल भी। साइकिल को 25 साल से देते हुए आ रहे हैं वोट, कोई विकास नहीं हुआ कहीं पर भी, सब में गड्ढे पड़े हुए हैं। इस बार जो है विकास के नाम पर वोट होगा। युवाओं ने ठाना है विकास पर, विकास के लिए वोट होगा बहुत, साइकिल के नाम पर नहीं। हमारे लिए सभी सांप है, कोई हमारा अपना नहीं है, सभी बराबर हैं। सभी बराबर है। तो आपने देखा, ये कुंदरकी की आवाम है। कुंदरकी की आवाम का साफ तौर पर कहना है कि इस बार विकास को लेकर वोट होगा और साफ तौर पर यहाँ के
खास तौर पर कुंदरकी की जनता का ये कहना है कि इस बार शौलत अली को यहाँ से जिताएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर यहाँ के लोग खासा नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ एक परिवार लेकर यहाँ की राजनीति को एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास से दूर रखा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस, अल्फराज शेख के साथ। शुक्रिया।